देशमुख का जन्म 17 दिसंबर 1978 को हुआ। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री विलासराव देशमुख और नीतीश देशमुख का घर हुआ था। उनके भाई बड़े अमित देशमुख लातूर शहर से विधायक है और उनके छोटे भाई धीरज देशमुख तकलूर ग्रामीण से विधायक हैं। उनकी बड़ी भाभी अनिता देशमुख एक अभिनेत्री हैं और छोटी भाभी दीपशिखा देशमुख एक फिल्म निर्माता हैं। देशमुख ने जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल से पढ़ाई की और मुंबई के कमला रहेजा कॉलेज ऑफ फ्रेंचाइजर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने एक विदेशी वास्तुशिल्प फर्म के साथ 1 साल तक अभ्यास किया। भारत वापसी के बाद से उन्होंने डिजाइनिंग रिलीज जारी की। देशमुख भारत स्थित वास्तुशिल्प और संग्रहालय डिजाइनिंग फर्म इवोल्यूशन में स्वामित्व रखते हैं। ऋत विलासराव देशमुख जन्म 17 दिसंबर 1978, एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तोता, निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं जो हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं। वह तृतीय विलासराव देशमुख के पुत्र हैं। 2012 में देशमुख जन्म रीते विलासराव देशमुख 17 दिसंबर 1978, उम्र 44 स्कू मराठी सिनेमा में उन्होंने चाइल्ड पालक 2013 के साथ एक निर्माता के रूप में शुरुआत की। एक्शन फिल्म लाई हेवी 2014 के साथ मराठी अभिनय की शुरुआत और वेद 2022 के साथ निर्देशन की शुरुआत की। 2010 में देशमुख ने अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत 2003 में जेनेलिया डिसूजा के साथ रोमांस से की थी। फिल्म तुझे मेरी कसम से की थी। बाद में वह आउट ऑफ कंट्रोल में दिखाई दिए। उनकी तीसरी फिल्म मौजमस्ती, जो एक कॉमिक थीम थी, में उनकी भूमिका की व्यापक रूप से निंदा की गई थी। फिर भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के बाद मौजमस्ती में 2 छोटे पुरस्कार मिले। इसके बाद उन्होंने बर्दाश्त और नाच में दोनों बॉक्स ऑफिस पर काम किया। उनकी पहली समसामयिक मुख्य भूमिका तुषार कपूर के साथ व्यापक रूप से प्रतिबंधित सेक्स कॉमेडी क्या कूल हैं हम में थे। जहां आलोचकों ने फिल्म की निंदा की, वहीं दर्शकों ने इसके निर्देशक और बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता की घोषणा की। देशमुख अब तक अपने कॉमिक राजकुमार के माध्यम से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ बनाए हुए थे। वह ब्लफमास्टर के अलावा मालामाल वीकली और अपना सपना मनी मनी में नजर आए। अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में हैं। उन्हें राम गोपाल वर्मा की डरना जरूरी है और फिरंगमस्ते लंदन गेस्ट रोल में देखा गया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 2007 में कैश का निकल गया। उस वर्ष के अंत में वह साजिद खान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है बेबी में अक्षय कुमार और फरदीन खान के साथ दिखाई दी, जो बहुत बड़ी हिट रही। वह कॉमेडी फिल्म है धमाल में दिखाई दिया। फिल्म में उन्होंने देशबंधु रॉय के कॉमिक किरदार के रूप में भूमिका निभाई, जिसे काफी सराहना मिली। 2008 में उन्होंने दे ताली में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उनके प्रदर्शन की सराहना की गई, और बाद में चमकू में दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 2009 में उनका पहला खुलासा अलादीन था, जिसमें उनके सहकलाकार थे अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और जैकलीन फर्नांडीज। वह मल्टी स्टार कास्ट अलादीन में थे। इसके बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म रणसहायक भूमिका में अभिनय, जिसमें उनका साथ हो अमिताभ बच्चन, परेश रावल और राजपाल यादव भी थे। 2009 में उनकी आखिरी फिल्म गोविंदा सुष्मिता सेन, सोहेल खान और लारा दास के साथ थी। डू नॉट डिस्टर्ब था। 2010 में उन्होंने साजिद खान के साथ कॉमेडी हाउसफुल में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, लारा दत्ता, अर्जुन रामपाल और जिया खान के साथ काम किया। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, हालांकि व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया।
2011 में उनकी पहली रिलीज फालतू था, जिसमें उन्होंने एक फर्जी कॉलेज निर्माता बाजीराव का किरदार निभाया था। साल की उनकी दूसरी सीरीज कॉमिक सीक्वल डबल धमाल था। दोनों ने औसत से अधिक कमाई की और बहुत सफल रहे। 2012 में वह पहली बार तेरे नाल लव हो गया नीचे दिखाई दे रही है, जिसमें उनकी वास्तविक पत्नी शामिल है जेनेलिया डिसूजा के साथ जोड़ी बनाई गई है। कम बजट के बावजूद यह व्यावसायिक रूप से हिट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने अगला एपिसोड हाउसफुल 2 अभिनय में, जो 6 अप्रैल 2012 को डोट रिलीज हुई और उनके पूर्वज को एक बड़ी सफलता मिली। हाउसफुल 2 को रिटेल की अब तक की सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा गया है। वर्ष की उनकी नवीनतम रिलीज और उनकी नवीनतम फिल्म का सीक्वल क्या सुपर कूल है। हम था, जो 27 जुलाई 2012 को जारी हुआ। इसके बाद देशमुख ने इस बार 2004 की हिट फिल्म में एक और सीक्वल में अभिनय किया। मस्ती का नाम ग्रैंड मस्ती था, जो सितंबर 2013 में जारी हुआ और नकारात्मक समीक्षा बैठक के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। देशमुख ने एक फिल्म निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत रविचंद्रा पेट्रो द्वारा निर्देशित की मराठी फिल्म बालक पालक से की, जो 4 जनवरी 2013 को रिलीज हुई थी। देशमुख ने फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने का निर्णय लिया है। 2014 में देशमुख 2 पूरी तरह से अलग अवतार में दिखाई दिए। पहली रोमांस कॉमेडी फिल्म हेमशक्ल्स में, जो बॉक्स ऑफिस पर रही, और फिर रोमांस थ्रिलर एक विलेन में। एक विलेन के साथ देशमुख ने अपने करियर में पहली बार खलनायक की भूमिका निभाई। एक विलन बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उन्हें अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले। इसके अलावा उन्होंने उसी वर्ष एक्शन फिल्म भारी से लाई मराठी सिनेमा में भी अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने एंटरटेनमेंट में एक छोटा सा कैमियो किया, जो बॉक्स ऑफिस पर मनोरंजक नहीं रहा। 2015 में उन्होंने सम्राट के साथ पुलकित किया बंदिस्तान नीचे दिखाई दे रहा है। यह फिल्म एक हास्य व्यंग्य थी और इसमें मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। 2016 में वह हाउसफुल और फन सीरीज हाउसफुल 3 और ग्रेट ग्रैंड मस्ती की तीसरी किस्त और एक संगीत नाटक बैंड जो नीचे दिखाई दे रहा है। वह कॉमेडी फिल्म बैंक चोर 2017 में रिलीज हुई और 2018 के अंत में उन्होंने दूसरी बार अपनी मराठी फिल्म मौली की, जो बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की। 2019 में वह धमाल के तीसरे भाग में हैं। टोटल धमाल नीचे दिए गए पेज पर देखें, जिसमें मिश्रित समीक्षा मिली, फिर भी यह सफल रही। उसी वर्ष उन्होंने 2 अन्य फिल्में हाउसफुल 4 और मरजावा विलेन के बाद विलेन के रूप में नीचे दिखाई गई। दोनों को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन वे बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे। हाउसफुल 4 उनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट बन गई और मरजावा में उनका किरदार निभाया गया। 2020 में वह टाइगर मैगजीन और श्रद्धा कपूर के साथ बागी 3 में दिखाई दिए। 2022 में देशमुख ने मराठी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म वेद से अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को शामिल किया जेनेलिया डिसूजा के साथ सह-अभिनय। यह शिव निर्वाण द्वारा लिखित और निर्देशित 2019 की 3 भाषा की फिल्म है। माजिली का रीमेक था। समीक्षकों और दर्शकों की सकारात्मक समीक्षा के बाद इसे 30 दिसंबर 2022 को जारी किया गया। शुभम कुलकर्णी ने कोई मोई के लिए फिल्म की समीक्षा की। इसमें मोशन पिक्चर्स की रेटिंग दी गई और कथा लेखन की पूर्वानुमेयता की आलोचना की गई। वेद में पूर्वानुमेयता के साथ अच्छी फिल्में हैं और यह जीवंतता समाप्त हो गई है। कुलकर्णी ने कहा कि नवोदित निर्देशित गाने बहुत अच्छे तरह से शूट किए गए हैं। वह निर्देशक संगीत, कहानी और प्रदर्शन बहुत अच्छे तरह से मिश्रित करते हैं।
कुलकर्णी को लगा कि देशमुख एक निर्देशक हैं, लेकिन वह अभी बिल्कुल नए हैं। लोकसत्ता के लिए गीतकार सोहम गोडबोले ने अभिनय, छायांकन, संगीत और प्रशंसा करते हुए लिखा, फिल्म के सबसे अच्छे कलाकार अजय अतुल संगीत के साथ संयुक्त छायांकन हैं, जो फिल्म को और अधिक ऊंचाई पर ले जाता है। अंत में गोडबोले ने कहा, यह फिल्म निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक इलाज होगी जो प्यार में पागल हैं और जो पागलों की तरह प्यार करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए मिहिर भानगे ने इसे 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा, वेद एक सर्वोत्कृष्ट रोमांटिक ड्रामा है जिसे सौंदर्य को गोली मार दी गई है। भानेज ने संगीत की प्रशंसा करते हुए लिखा, अजय अतुल का संगीत अच्छा है। ऋत विलासराव देशमुख, जन्म 17 दिसंबर 1978, एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तोता, निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं जो हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं। वह तृतीय विलासराव देशमुख के पुत्र हैं। 2012 में देशमुख जन्म रीते विलासराव देशमुख 17 दिसंबर 1978, उम्र 44, स्कूलूर, महाराष्ट्र, भारत। उत्तर अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तोता, निर्माता, निदेशक, तथा लेखक, फिल्म निर्माता, सक्रिय। वर्ष 2003, वर्तमान प्यार जेनेलिया डिसूजा। 2012, बच्चा, 2 माता पिता विलासराव देशमुख। पिता देशमुख ने अपने अभिनय की शुरुआती फिल्म तेरी मेरी प्रशंसा 2003 से लेकर मजेदार 2004, क्या कूल हैं हम 2005, ब्लफमास्टर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया है। 2005 गन वीकली, 2006 हे बेबी, 2007 धमाल, 2007 हाउसफुल, 2010 डबल धमाल, 2011 हाउसफुल 2, 2012 क्या सुपर कूल हैं हम, 2012 ग्रैंड मस्ती, 2013 हाउसफुल 3, 2016 टोटल धमाल, 2019 हाउसफुल 4, 2019 और बागी 3, 2020। रोमांटिक कॉमेडी एक विलेन, 2014 में एक सीरियल किलर की भूमिका के लिए उन्हें व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। मराठी सिनेमा में उन्होंने चाइल्ड पालक 2013 के साथ एक निर्माता के रूप में शुरुआत की। एक्शन फिल्म लाई हेवी 2014 के साथ मराठी अभिनय की शुरुआत और वेद 2022 के साथ निर्देशन की शुरुआत की। रीति अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ 2003 में पहली फिल्म तू मेरी तारीफ में एक साथ अभिनय करने के बाद टेबलॉइड्स ने बार बार देशमुख को जेनेलिया डिसूजा के साथ रोमांटिक रूप से जोड़ा। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वे कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के पिता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने सहमति नहीं दी। डिसूजा ने बाद में देशमुख के साथ किसी भी अफवाह का खंडन किया और जवाब दिया कि वह उनके साथ सिर्फ दोस्त थे। हालांकि इस जोड़े ने अंततः 3 फरवरी 2012 को मराठी विवाह साहिल के अनुसार एक हिंदू विवाह समारोह में शादी कर ली। अगले दिन चर्च में उनकी ईसाई शादी हुई। मोनोइक का पहला बच्चा, रेयान नाम का एक बेटा, 25 नवंबर 2014 को डोट पैदा हुआ था। उनके दूसरे बेटे, जिसका नाम राहिल है, का जन्म 1 जून 2016 को हुआ। ऋत विलासराव देशमुख, जन्म 17 दिसंबर 1978, एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तोता, निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं जो हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं। वह तृतीय विलासराव देशमुख के पुत्र हैं। देशमुख 2022 की फिल्म वेद निर्देशक और पटकथा लेखक के साथ, जिसका निर्माण जेनेलिया ने किया था। यह 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गया और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार और जी सिने पुरस्कार, जिसमें विभिन्न पुरस्कार
समारोहों का आयोजन शामिल है। 2013 में उन्होंने इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार टेलीविजन पर अपनी शुरुआत के साथ जज के रूप में वे टॉक शो यादों की बारात क्विज शो डेवलपमेंट का उत्तर सह मेजबान की है। उन्होंने 2021 में जेनेलिया डिसूजा के साथ लेडीज वर्सेस जेंटलमैन की मेजबान ने अपना वेब डेब्यू किया। 2022 से उन्हें केस तो बनता है अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में देखा जाता है।